तारियों को, अमन को पीटा गया, मुझे पीटा गया ब्रूटली, मेरे हाथों पे निशान है। सर हमारी मांग बस शिक्षा में सुधार और पारदर्शिता की थी। अभी तक उसको छोड़ा नहीं जा रहा और उसके मोबाइल के लिए पैसा भी मांग रहे हैं। यहाँ से अमन भैया कोशिश भी कर रहे हैं छुड़वाने के लिए, तो अभी बात किए अभी तो बोल रहा है वो थाना में, लेकिन अभी तक छोड़ी नहीं गई है। एक मेरी ये बहन है, लगभग 4:30 बजे इनको छोड़ा गया है रात में, मतलब सुबह दोपहर में डिटेन की गई थी, अभी 4:30 बजे छूट के आई है, यहाँ पहुंचाया गया। तो हम जो भी डिटेन किया गया हो तो पुलिस ही बता सकते हैं, हम लोग को तो पता नहीं है। पर तरीके से सुना भी और नोट भी बजाबता किया, उन्होंने खुद अपने हाथों से नोट किया और अन्य भी बड़े पदाधिकारी लेवल के जो थे अधिकारी, उन्होंने भी नोट किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि देखिए 1 से 2 घंटे में आपका समस्या का समाधान तो हम नहीं कर सकते, हाँ थोड़ा सा हमको समय चाहिए। आप देखिएगा कि कुछ मुद्दों को जो है आपको 48 घंटे में समस्या का समाधान मिलता दिखेगा। हमारी बातों को मान लीजिए। आप सोचिए सर, गर्दनीबाग का डिस्टेंस सीएम आवास या शिक्षा मंत्री आवास से कितना दूरी पर है? 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज्यादा क्या बिहार के बच्चों के लिए आपको 5 से 10 मिनट का फुर्सत नहीं है? हम ही लोगों ने जो है आपको वोट दिया है, आप सत्ता पे बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री बने हुए, मुख्यमंत्री बने हुए, सांसद मंत्री विधायक बने हुए। दुख हमको इस बात से ज्यादा है सर कि जिन लोगों को हमने जिताने का काम किया। नमस्कार, मैं एक न्यूज़ 24। बीपीएससी बीएसएससी के कथित धांधली के खिलाफ जो है 12 दिनों से जो है यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी जो है बैठे हुए हैं और निजी जानकारी लेते हैं। लगातार 12 दिनों से आप लोग जो बैठे हुए हैं और कल जो है जेएनजी के जो है महा आंदोलन भी बुलाया गया था, उसमें आप लोग भी गए हुए थे, क्या कुछ कल हुआ? जेएनजी का ये आंदोलन नहीं था, अभी हम लोग तो जेएनजी को बुलाए ही नहीं। ये हमारा आंदोलन था, छात्रों का विशुद्ध आंदोलन था। तमाम बीपीएससी बीएसएससी बीटीएससी दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, संविदा कर्मी, डोमिसाइल लाइब्रेरी की बहाली और हमारे 15 सूत्री मांग को लेकर हमारा जो प्रोटेस्ट था, बिहार मुख्यमंत्री आवास के कॉल का घेराव का कॉल, तमाम जगहों से अभ्यर्थी पटना में मौजूद हुए और पूरी तरीके से बड़े आंदोलन की तरफ मूव कर रहे थे। निश्चित रूप से हम लड़ेंगे और सरकार की आगे वार्ता हम करने के लिए तैयार थे, वार्ता भी हुई और हम यही चाहेंगे कि सरकार हमसे बातचीत करे। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस पर निर्णय भी लिए जाएंगे। कल क्या कुछ हुआ? मनीष जी, गुरु जी, देखिए मेरे सामने गुरु रहमान सर है, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। सर कल जिस तरह से जो है जो कथित धांधली के खिलाफ जो तमाम अभ्यर्थी जो है कल रोड पे भी उतरे थे, किस तरह देखते हैं सर? देखिए रोड पे उतरे थे, बच्चों का ये अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधीवादी विचारधारा पे उतरे थे, अहिंसात्मक उतरे थे, उसके बावजूद लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन छोड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों के लिए जो डिमांड था भ्रष्टाचार हो रही है, मुख्यमंत्री बोले या ना बोले, आपको एडीओ क्वेश्चन आउट हुआ, उसके बाद आपको टीआरई 4 में ये लोग बोल रहा है कि निगेटिव शामिल करेंगे और 2 परीक्षा होगा। बीपीएससी में 70 किस तरह से एक लड़का का कॉपी मिला, इसमें 3rd रैंक लाया था और उसने कुछ लिखा ही नहीं है और साथ ही साथ सीजीएल इंटर स्तरीय 3 साल हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है, सीजीएल 4 का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में लड़के अगर अंतन में नहीं बैठे तो आखिर करें क्या? तो सरकार को चाहिए कि स्पष्ट रूप से क्लियर करे कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अच्छा, श्रवण कुमार बोल रहा है कि जितने भी लोग बैठे हुए राजनीतिक पार्टी से उनको साथगांठ है। देखिए राजनीतिक पार्टी अगर श्रवण कुमार बोल रहे तो शर्म आनी चाहिए उनको, क्योंकि खुद राजनीतिक है और उन्होंने छात्र राजनीति से ही शुरू किया था अपनी। अगर इसमें कोई बच्चे छात्र राजनेता हैं तो छात्र नेता का ये अधिकार बनता है कि बच्चों की बात को उठाए। तो सारे के सारे तो नेता नहीं होंगे, छात्र नेता है, तो छात्र नेता अगर बच्चों की आवाज नहीं उठाएंगे तो किसकी आवाज उठाएंगे? श्रवण कुमार गलत बोल रहे हैं, छात्र राजनीति से उठे हुए व्यक्ति है, अगर इसी बात बोल रहे हैं तो उनको भी माफी मांगनी चाहिए। सबका ये भी कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मांग जो है सरकार मांगने के पूरा प्रयास में है, आप लोग जो है धरना प्रदर्शन मत कीजिए। प्रयास क्या होता है? दे दे, अभी पेपर में दे दे, अभी लड़के हट जाएंगे, आज दे दे आज हट जाएंगे। प्रयास 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 क्या होता है? प्रयास से बहुत कुछ किया, बहुत कुछ लागू कर दिए। क्वेश्चन आउट
थम ही नहीं रहा है, दलाल जा ही नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो उन्हीं के क्षेत्र का चोर पकड़ा जा रहा है, संजीव मुखिया का बेल हो जा रही है। तो बच्चे जब तक पूरा चीज सामने नहीं आ जाता है पेपर में, तब तक बच्चे अपनी मांग पर अड़े हैं और अड़े रहेंगे। संजीव जी, कल कल ये बताइए, कल क्या कुछ हुआ था? मुख्य सचिव की तरफ से वार्ता हुई और अच्छी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि आपके 15 जो मांगे हैं उस पर हम 1 से 2 दिन के अंदर, और उन्हें 24 घंटे का समय लिया, फिर भी हमने उनको कहा कि आप 48 घंटे का समय लीजिए, जो भी कीजिए अच्छे तरीके से, इसलिए कीजिए कि साथी अनशन पर बैठे हैं और लगभग हमारा 13 दिनों से अनशन जो है, पहले धरना फिर अनशन पर आए गए। एक और बहन है वो भी बैठी हुई है, तो हम लोग फिर से दोबारा सड़क पर ना उतरना पड़े, फिर से अभ्यर्थियों को फिर कॉल ना करना पड़े। और ये जो आप प्रोटेस्ट होगा कल से भी बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, तो हम इंतजार करेंगे सरकार के उस गतिविधि पर, उस फैसले पर, इस पर अभ्यर्थियों को विशेष फैसला हो। बीपीएससी, बीटीएससी, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, संविदा कर्मी, डोमिसाइल लाइब्रेरी की बहाली, और हमने 15 सूत्री मांग, इसको लेकर हम बड़ा प्रोटेस्ट किए थे और सरकार तक हमारी बातें पहुंची। चिराग पासवान आप लोग समर्थन में भी है, कह रहे हैं कि छात्रों का बहुत गलत हो रहा है। चिराग पासवान जी गर्दनी बाग आए, केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर उनको हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए या एयरपोर्ट जाते हुए भी मीडिया से बातचीत कर उन्होंने देखा है, कभी भी छात्रों के बीच में या इस तरह के प्रोटेस्ट में वो आते नहीं है। पहली बार मुझे लगा है कि इस तरह के कार्यक्रम में उनका शिरकत हुआ है, अच्छी बात है। और उन्हें मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, जाहिर सी बात है पीएमसीएच भी गए लोगों से देखने। तो इंतजार करेंगे कि सरकार अगर वाकई में छात्रों के हक में फैसला करना चाहती है तो दिखाई देगा आज से कल में। अगर नहीं होता है तो फिर से हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार है, कहीं पीछे हटने का सवाल नहीं है। कॉल इससे भी बड़ा बुलाया जाएगा और इससे भी कई गुना बड़ा। और हम बता दें आपको कि सरकार को झुकना होगा, दिल्ली में और झारखंड में जिस प्रकार से झुकी, उससे भी आपको प्रकार का आपको बता दें कि आप झुका के रहेंगे, आपको हमारी बात माननी होगी। सड़क किनारे, नाले किनारे हम बैठने के लिए मजबूर है, ये बात आपको समझना होगा। क्या जेन जी एकजुट होना है? अब जेन जी को भी बुलाना है, तब आप समझिए कि आंदोलन किस रूप में रूपेगा। ये तो छात्रों का आंदोलन है और जेन जी बैकफुट पर नहीं खेलते हैं, जेन जी फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। हम लोग तो लाठी खा लेते हैं, वो लाठी खाते नहीं है, वो चकमा देकर क्या करते हैं आपको भी पता है। और भी कुछ यहाँ पर लोग हैं, ये बताइए, कल आप लोग जो है प्रोटेस्ट में आप लोग महाआंदोलन में बुलाया गया था, अब कल आप लोग गए हुए थे, क्या कल कुछ कल हम लोग के साथ हम लोग गांधी मैदान 10 गेट नंबर 10 से बोला वहाँ पैदल मार्च गांधी जी के सत्याग्रह के मतलब अहिंसक रूप से मतलब मार्च कर रहे थे। हम लोग के बहुत जगह बैरिकेडिंग के सामना करने पड़ा, 2-3 जगह। और हम लोग डाक बांग्ला जब पहुंचे तो वहां से हम लोग को जाने नहीं दी सरकार, पुलिस, और हम लोग को वहीं पे रोक दी। और वहां पे वाटर कैनन, बला लाठी, बहुत सारे मतलब हथकंडे अपनाए गए, फिर भी हम लोग शांति से वहां पे थे। कुछ लोग सर भी फूटा, बहुत लोग को डिटेन करके ले गई पुलिस, और फिर कुछ मतलब लोग को ले गया बात करने के लिए, और फिर आश्वासन दिया गया। प्रशासन को लोग बोल रहे हैं कि जितने भी छात्र अभ्यर्थी जितने भी थे सभी लोग पत्थर चला रहे थे। ये गलत है, बहुत झूठी वाला है, ये बोला वाहियात बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ही लाठी, छात्रों की तरफ से कोई हिंसक वाला ऐसा नहीं किया गया है, कुछ नहीं है। बोला सिर्फ बरगलाने वाले बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पुलिस वाला झूठ बोल रही है। और भी कुछ लोग हैं, अमन जी हैं जो काफी 10 दिनों से जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो अमन जी, लगातार आप अपना मांगों को लेकर जो है लगे हुए हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और कल प्रोटेस्ट में जो है, कल प्रोटेस्ट में आप लोग थे, क्या कुछ हुआ था? प्रोटेस्ट में ब्रूटल लाठीचार्ज हुई थी, मारा गया हम लोगों को, साथी जानवी को भी मारा गया। बाद में मुख्य सचिव से मिलाया गया, हमने सारी बातें रखी, उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है। हमारी बात अगर नहीं मानी जाएगी तो पुनः हम सड़कों पर उतरेंगे, हमारा अनशन चलता रहेगा। बिहार के तमाम आम छात्र, अभ्यर्थी, नौजवानों से कहते हैं ये आपके भविष्य की लड़ाई है, साहब गर्दनी बाग पहुंचे। धन्यवाद। और जो कुछ यहाँ पर हैं इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकार से इन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस
जो है अपनी मांगों को लेकर जो है तमाम छात्र लगे हुए हैं। अभी आंसर पर एक महिला अभ्यर्थी जो है वो बैठे हुए, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। लगातार जो है 12 दिनों से धरना में बैठे हो आप, लगातार 10 दिन से जो हो गया, 10 दिन से लगातार आंसर पे बैठे हुए हैं आप लोग। और कल आप लोग जो है महाआंदोलन भी गए थे, क्या कुछ हुआ? सर, जिस तरीके से कल सम्राट की पुलिस ने सिर्फ बच्चों पर, हमारी भाग्यदी का सर फटा, गौतम सर का सर फटा, हम अनशनकारियों को, अमन को पीटा गया, मुझे पीटा गया ब्रूटली, मेरे हाथों पे निशान है। सर, हमारी मांग बस शिक्षा में सुधार और पारदर्शिता की थी। सरकार से कहना चाहेंगे तानाशाह मत अपनाइए। लेकिन श्रवण कुमार बोल रहा है कि धरना प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं है, आपकी बात जो है सरकार मानने की कोशिश कर रही है। सर, अगर धरना प्रदर्शन मानने की प्रक्रिया सरकार कर रही है तो 3 सालों से बीएसएससी की बहाली क्यों नहीं आई? 18 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली क्यों नहीं आई? पीएससी टीआरई 2.5 सालों से परीक्षा की क्यों नहीं हुआ? सर, तमाम परीक्षाएं जिसमें इस तरीके का धांधली देखा जा रहा है, तो सरकार जुमले में हम स्टूडेंट्स को ना फंसाए। अब हमारी लड़ाई आर पार की है, हमारी 16 सूत्री मांग है, आप उससे पूरा करिए, नहीं तो हमारा भूख हड़ताल पूरा रहेगा। देखिए यहाँ पर अब यार एक अभ्यर्थी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आगे का रणनीति अब क्या रहेगी? आगे जब तक मान नहीं मांगेगी जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन रहेंगे। लेकिन सरकार से यही निवेदन करते हैं कि दोनों का सिचुएशन देखिए कितना बद से बदतर होते जा रहा है। दिन पर दिन सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। सुबह 10-3 की लग रही थी, अभी थाना में जाके हम लोग जाने नहीं दिया जा रहा था, मिसबिहेव इनके साथ हुआ, वहां भी जाके हम लोग आधा एक घंटा तक समय बिताए। दिन पर दिन इनकी मतलब स्थिति खराब होती है। हम सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे सम्राट चौधरी से कि जल्द से जल्द हमारे जो 15 मांग है पूरा कर दे। कल कुछ लोग रिटर्न भी हुए थे, कल कितने लोग रिटर्न हुए थे? सर, एग्जैक्ट तो अब पुलिस ही बता सकती है, लेकिन अभी आपके साथी में तो कुछ अभी पता चला है कि एक लड़की है जो कल डिटेन हुई थी, अभी तक उसको छोड़ा नहीं जा रहा और उसके मोबाइल के लिए पैसा भी मांग रहे हैं। यहाँ से अमन भैया कोशिश भी कर रहे हैं छुड़वाने के लिए, तो कोई अभी बात की अभी तो बोल रहा है वो थाना में, लेकिन अभी तक छोड़ी नहीं गई है। एक मेरी ये बहन है, लगभग 4:30 बजे इनको छोड़ा गया है रात में, मतलब सुबह दोपहर में डिटेन की गई थी, अभी 4:30 बजे छूट के आई है, यहाँ पहुंचाया गया। तो हम जो भी डिटेन किया गया हो तो पुलिस ही बता सकते हैं, हम लोग को तो पता नहीं है। पर जो भी स्टूडेंट आए थे हम उनसे पटना पुलिस से ही निवेदन करते हैं कि सब जितने भी प्रदर्शनकारी है, जितने भी छात्र हैं, उसको प्लीज आप छोड़ दीजिए। और हम लोग का मुख्य मांग क्या है, हम लोग आंदोलन अभी आपको ऑफ कैमरा आपको साथी बोल रहे थे कि अगर सरकार नहीं बात मानती तो बिहार बंद करना पड़ेगा, तो बिहार बंद क्यों करना पड़ेगा? इससे बहुत ज्यादा, इससे 10 गुना ज्यादा भयंकर प्रोटेस्ट होगा। हाँ, इस बात के लिए तो निश्चित रहे, जंतर मंतर वाला कहानी नहीं कि यहाँ से आएगा। अगर नहीं मानते हैं, अभी हम लोग शांतिपूर्वक मनाए, और अगर नहीं मानिएगा तो इससे 4 गुना ज्यादा पब्लिक आएगी। हाँ जी, पूरा जेएनजी को एकजुट करना है क्या? हाँ, सब तैयार है इसके लिए। हम लोग तो नॉर्मल अभी बात रखने के लिए इस मुद्दा को कल हम उठाया था, लेकिन अगर नहीं मानती है तो इससे बदतर सिचुएशन हो जाएगी सरकार के लिए भी, हम लोग के लिए। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरा करें, और इन लोग का कंडीशन बहुत ज्यादा। देखिए जो है आंसर पे बैठे हुए हैं, और कल जो है आप लोग जो है महाआंदोलन भी बुलाए थे, महाआंदोलन क्या कुछ हुआ? कल हम लोगों ने अपील किया था कि बिहार के मुखिया सीएम से हम लोग को मिलवाया, सम्राट चौधरी जी से, लेकिन सम्राट चौधरी जी अवेलेबल नहीं थे शायद उस समय, जिस समय हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा था। तो सीए से हम लोग जो है चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करवाया गया। करीब 1.5 से 2 घंटे तक हमारी वार्तालाप उनसे हुई। बिंदुवार हम लोगों ने चर्चा किया, जो 15 सूत्री हमारा मांग है, तो उन्होंने बड़ी गंभीरतापूर्ण तरीके से सुना भी और नोट भी बजाबता किया। उन्होंने खुद अपने हाथों से नोट किया, और अन्य भी बड़े पदाधिकारी लेवल के जो थे अधिकारी, उन्होंने भी नोट किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि देखिए 1 से 2 घंटे में आपका समस्या का समाधान तो हम नहीं कर सकते, हाँ थोड़ा सा हमको समय चाहिए। आप देखिएगा कि कुछ मुद्दों को जो है आपको 48 घंटे में समस्या का समाधान मिलता दिखेगा, कुछ मुद्दों पर जो है आपको 72 घंटे में जो है समस्या का समाधान मिलते दिखेगा। तो हमारा 15 सूत्री मांग है
आश्वासन तो मिला है सर, लेकिन जब तक ऑफिशियली तौर पर या सरकार एग्रीमेंट कोई नहीं दे देता है कि आपका जो 15 सूत्री मांग है हम लोग उस पर जो है पहल करेंगे, तब तक तो हम लोग गर्दनी बात छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि कई बार हो जाता है कि आश्वासन मिल जाता है धरना स्थल छोड़ दीजिएगा, तो सरकार भी जो है ढीला पड़ जाती है। तो हम छात्रों से यही अपील करेंगे कि आने जाने का सिलसिला को आप लोग जारी रखिए। रक्षाबंधन के बाद हम लोग जो है अगर देखेंगे कि हम लोग के मुद्दों पर कोई पहल नहीं दिख रही है तो बिहार बंद का ऐलान हम लोग करेंगे। क्या बंद कीजिएगा? बिल्कुल बिहार बंद का ऐलान करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक उसी प्रकार से जो है बिहार में आंदोलन होगा। बिहार के हर एक जिले में आपको जेएनजी को एकजुट करना है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं है, मेरा भाई है, आने वाला पीढ़ी है हमारा, क्यों नहीं सपोर्ट करेगा। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे गार्जियन है अल्फा भी आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सभी लोग आएंगे। हाँ, तो हम सरकार को यही बोल रहे हैं कि सर हमारी बातों को मान लीजिए। आप सोचिए सर, गर्दनीबाग का डिस्टेंस सीएम आवास या शिक्षा मंत्री आवास से कितना दूरी पर है? 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज्यादा। क्या बिहार के बच्चों के लिए आपको 5 से 10 मिनट का फुर्सत नहीं है? हम ही लोगों ने जो है आपको वोट दिया है, आप सत्ता पे बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री बने हुए, मुख्यमंत्री बने हुए, सांसद मंत्री विधायक बने हुए। दुख हमको इस बात से ज्यादा है सर कि जिन लोगों को हमने जिताने का काम किया वही लोग जो है हमको सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिए, और जिन लोगों को हमने वोट नहीं दिया सबसे पहले वही लोग जो है हम लोग की समस्याओं को सुनने की आला। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार हम लोग से वार्ता करे, कल वार्ता हुई है, लेकिन उसको जो है जल्द से जल्द पहल किया जाए। देखिए तमाम जो है अभ्यर्थी जो बात का सबका कहना है कि देखिए कल हम लोग जो है महाआंदोलन बुलाए थे, उसके बाद जो है सरकार तो सब वार्तालाप तो हुआ है, लेकिन जब तक हमें लिखित नहीं मिले तब तक हम लोग जो है गर्दनीबाग धरना स्थल से हटने वाला नहीं है। और बता दें यहाँ तमाम अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के बाद जो है, अगर रक्षाबंधन के बाद हम लोग जो है सरकार ने माने तो बिहार बंद का भी आह्वान करेंगे।